जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम लोग नेता के जीवन यापन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप एक वीडियो है, उस वीडियो को सुन लीजिए जो प्रदीप सिंह ने क्या कहा है अररिया जिला में, उसको सुनिए। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। चलिए सुन लिए उन्होंने क्या कहा कि यदि अररिया जिला में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। तो इस शब्द से हम लोग क्या समझते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये कौन सा बेतुका वाला बात है? एक सांसद के मुंह से एक संवैधानिक पद पे रह करके इस तरीके का बयानबाजी करना ये उचित नहीं है। और अररिया जिला एक शांति का प्रतीक है। आप इस जगह आकर के यहाँ पर कास्टिज्म करते हैं, जातिवाद की भावना पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लड़ाते हैं, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है आपकी। तो आपने उसी भाषण में यदि बोलते कि हम अररिया जिला को एक एम्स देने जा रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने जा रहे हैं, एक एनआईटी कॉलेज देने जा रहे हैं, एक आईआईटी कॉलेज देने जा रहे हैं, तो ये अररिया वासी आपके लिए माला लेकर के आपको माला पहनाता। आपके घर के पास कोई बंदूक लेकर के खड़ा नहीं रहता, माला लेकर के जाता आपको माला पहनाने के लिए। आपके मुंह से तो ये सब शब्द नहीं निकलेगा, ताकि गरीब बच्चों का, जो बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों का भला हो, उन बच्चों का कल्याण। आप लोग कभी बैठ कर ये नहीं सोचते हैं कि 80 करोड़ जिसको आप लोग फ्री में अनाज मारते हैं, उस गरीबों को कैसे दूर किया जाएगा, उस गरीबों को कैसे मिटाया जाएगा, इसके बारे में कभी कल्पना तो करते नहीं है। सिर्फ जहां मन तहां जिस मंच पे आकर के हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन अररिया वासियों के भाइयों एवं बहनों के कहना चाह रहा हूं कि नेता लोग के भाषण से कुछ नहीं जाने वाला है। सिर्फ इसमें आम इंसान लोग पिसा जाएंगे, आम इंसान लोग मारा जाएंगे। दंगा यदि फैलता है, दंगा यदि फैलता है तो इसमें किसकी घाटा सिर्फ आम इंसानों की घाटा है। इसमें नेता की कोई घाटा नहीं है। नेता तो अपना वाह वाही लूट करके चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेता लोग के जो बेटा है वो कभी देखें कि किसी भी इसमें रैली में जाकर के अल्लाह अकबर श्री राम का नारा लगाते हुए देखे? कभी नहीं देखे, ठीक है ना। तो इसमें से सिर्फ जो है हम गरीब लोगों के ही बच्चे जो है सिर्फ ये सब भाषण के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन सभी नेताओं के रैली के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये सब बातों को समझने की चीज है, बेसिक चीज है। आपके जो भाषण देके गए हैं उसे देखिए क्या क्या माहौल फैला है। देखिए वीडियो को। इसलिए जो आवेदन है, अगर आपको भी आवेदन देना है तो हम यहीं पर दे दीजिए। जगह जगह आपका पुतला फूका गया, जगह जगह आगजनी हुई, जगह जगह आग लगा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं प्रदीप सिंह जी, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो इसलिए तो चलते हैं आज नेताओं के बारे में चलते हैं कि नेताओं को क्या क्या सुविधा मिलती है, अपने पद पर रहते हुए क्या क्या सुविधा मिलती है, सरकारी सेवा क्या मिलती है, और कोई यदि एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है तो उसको क्या सुविधा मिलती है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए एमपी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दो भागों में बांटा, एक लोकसभा एक राज्यसभा है ना। सांसद जो है वो लोकसभा में काम करते हैं और राज्यसभा में जो है अलग अलग राज्यों से चुने गए विधायकों को इसमें मनोनीत किया जाता है ना। राज्यसभा में 250 सीट है और लोकसभा में 543 सीट है। जो एमपी का मुख्य काम, सांसद का जो मुख्य काम होता है वो कानून बनाना होता है। सांसद का मुख्य काम क्या होता है? वो कानून बनाना होता है। और जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करना होता है। आपसे तो ये देश के मुद्दों पर बहस होने से रहा नहीं, सिर्फ जातिवाद का मुद्दा आप लोग उठाते हैं। देश के मुद्दों के बारे में तो आप लोग कभी चर्चा नहीं करते कि देश से गरीबी को कैसे दूर किया जाए, देश में शिक्षा दर को कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी देश को कैसे डेवलप किया जाए, देश में कैसे मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ेगी, देश में कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ेगी। इन सभी चीजों से तो आपको लेना देना है नहीं। देश में कैसे गरीब के बच्चों की शिक्षा दी जाएगी, ये सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप लोग को उटपटांग भाषण देना आता है आप लोग को। देखिए ये अब देश की जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करना। और एमपी की सुविधाएं समझिए। एमपी जब वो कार्यकाल में रहेंगे, कार्यकाल रहने के बाद और कार्यकाल में रहेंगे तो उसको क्या क्या सुविधा मिलती है। देखिए उसको तो वेतन मिलता है, जो भी वेतन सरकार की तरफ से फिक्स किया गया है, और महंगाई भत्ता भी मिलती है, महंगाई भत्ता डीए जिसको बोलते हैं, और दैनिक भत्ता।
जो दैनिक क्रियाक्रम में जो भत्ता है वो भी मिलती है, और आवास भत्ता भी मिलता है, रहने के लिए घर भी मिलता है। किसको? एमपी को मिलता है। और इसमें से हवाई जहाज, रेल और सड़क फ्री यात्रा, मतलब कि एक आप संसद बन गए 5 साल के लिए, आपको तो वेतन भी मिल रहा है, महंगाई भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता सब मिल रहा है। यहाँ के साथ साथ भी आपको यदि कहीं भी जाना हो, किसी देश विदेश में जाना हो, तो आप हवाई यात्रा भी क्या करेंगे? फ्री में करेंगे। रेल यात्रा भी आप फ्री में करेंगे, सड़क यात्रा भी आप फ्री में करेंगे। तो इन सब रुपया आता कहां से है? ये सब रुपया जो आप लोग पर अपने ऊपर अय्यासीगिरी करते हैं, अपने ऊपर जो आप लोग को जो इतना रुपया जो खर्च किया जाता है, ये सब रुपया आता कहां से है? ये सब रुपया आता है गरीबों से जीएसटी वसूल करके, चंदा वसूल करके आप लोग पर यह रुपया खर्च किया जाता है। अब देखिए, अब जब कोई एक नेता बन गया, एक सांसद बन गया, तो पूरे फैमिली को मेडिकल मुफ्त दिया जाता है। यदि कोई एक बार एमएलए बन गया, एक सांसद बन गया, तो उसको उसके परिवार में जितने भी लोग रहेंगे, सभी को मुफ्त इलाज मिलेगा, सभी को मुफ्त इलाज किया जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी, यदि एक सरकारी कर्मचारी पोस्ट पर है, तो उसको कोई सुविधा नहीं है, ये सब कोई सुविधा नहीं है उसको, यात्रा की ना सुविधा, न चिकित्सा की सुविधा, कोई सुविधा नहीं। अब लेकिन यहाँ देखिए, जब सांसद में रहेंगे आप, सांसद के दौरान जब आप सांसद में बने रहेंगे, तो फ्री कॉल से भी मिलेगा आपको, बात करने के लिए आपको कोई रिचार्ज नहीं करना होगा, और फ्री इंटरनेट भी मिलेगा, आप जितना इंटरनेट यूज कीजिए। देख रहे हैं, ये है हमारे देश की विडंबना, बातों को समझिए। एक तो फ्री कॉल से भी उन लोग को मिलेगा, रिचार्ज भी नहीं करना होगा जो भी है, और उन लोग को इंटरनेट भी फ्री में मिलेगा। और जब हम लोग जब बिहार सरकार की कोई कर्मचारी है, यदि टीचर में है, तो कर्मचारी में टीचर में है उन लोग, तो उसको यदि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना हो, तो खुद का मोबाइल, खुद का नेट, खुद का सब कुछ होना चाहिए, है ना? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। लेकिन इन लोग यदि 5 साल के लिए सांसद बन गया, 5 साल के लिए एमएलए बन गया, तो इन लोग को फ्री कॉल्स और फ्री इंटरनेट, रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। देख रहे हैं कैसे विडंबना है। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जीएसटी को समझते हैं, क्यों जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, अभी समझ में आएगा जीएसटी। तो कार, मोटरसाइकिल, महंगे वाहन पर 5%। देखिए, आप कार लीजिए, मोटरसाइकिल लीजिए, आपको जीएसटी कितना देना होगा? 5% देना होगा। कितनों से भी महंगा कार लीजिए, कितना देना होगा आपको? 5% देना होगा। तंबाकू पे कितना? 12%। और शराब तो बड़े बड़े लोग तो पीते नहीं है, आम लोग ही शराब पीते हैं, तो उस पर जीएसटी कितना है? 18%। और महंगे फर्नीचर, जितने भी जो महंगे फर्नीचर है उस पर कितना परसेंट है? 28%। खेल सामग्री, जितने भी खेलने वाले सामान है, उस पर कितना परसेंट है? 28%। और निजी शैक्षणिक संस्थान, जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, इंस्टीट्यूट संस्थान है, उस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। तो जब 18% जीएसटी लग गया, तो कोचिंग संस्थानों का फी क्यों नहीं बढ़े? वो कोचिंग संस्थान को मेंटेनेंस कहां से करेगा, जब उस पर आपने 18% की जीएसटी लगा दी है? तो ये सब चीज सोचने वाली बात है कि जब शिक्षा पर आप 18% जीएसटी लगा दिए, तो हमारी जो गरीब तबके के लोग हैं, वो शिक्षा हासिल कैसे ले पाएंगे? जब बहुत अधिक कोचिंग फी वो पेड नहीं कर पाएंगे, स्कूल फी पेड नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, तब इधर उधर भटकेंगे। तब वो क्या बनेंगे? चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, जो तो वो अच्छे तो नहीं बन पाएंगे, वो यही बनेंगे। देखिए, तो यही है, हम सब आपके जो बेटा बेटी है, उन लोग तो रैली में लेकर के उन लोग के पीछे में नारा तो लगाते रहेंगे, लेकिन नेता लोग के बेटा कभी भी रैली में नहीं आएंगे, कभी भी कोई आएंगे, लेकिन उनके बेटा क्या करेंगे? जो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं हो, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं। अमित शाह के बेटा जैसा, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं। और राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह, वो नोएडा से एमएलए है, खुद सांसद है और अपने बेटा को एमएलए बना दिया है। और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, कोई भी नेता है, सभी नेता के जो बेटा बेटी है, वो कोई विदेश में पढ़ाई करते हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं। ये सब उन लोग को जाति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो जाते जाते हम सभी अररिया वासियों को यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग इन सब नेताओं के भाषण के चक्कर में ना पड़े। ये सब नेता जो है, अपने भाई भाई में लड़ा करके चला जाते हैं, फूट डालो और शासन करो का नीति अपना के चला जाते हैं। तो इन सभी चीजों के चक्कर में ना पड़े, भाईचारा बना के रहे, कहीं दंगा फसाद में सब शामिल नहीं हो, बात को आगे ज्यादा नहीं बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।